राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इस वजह से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की आबोहवा लगातार 2 दिनों से सेहत के लिए खराब बनी हुई है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सुबह के समय किस तरह से धुंध छाई हुई है ये साफ देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम की तरफ से हवा चलेगी और सुबह धुंध की चादर सामने नजर आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा प्रदूषण। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदूषण ने दिल्ली की आबो हवा खराब कर दी है। अभी ठंड के मौसम की शुरुआत नहीं हुई है और दिल्ली की आबो हवा में धुंध और प्रदूषण की झलक घुलती हुई नजर आ रही है। हूँ मैं कल आया हूँ इधर। वहाँ तो पोल्यूशन इतना नहीं है अभी। तो यहाँ आके देखा है तब इतना पोल्यूशन है, क्या धुआं है सुबह सुबह ही। तो जब मास्क लेना जरूरी, मेरा मास्क मेरे साथ ऐसे रहता ही है। कोरोना गया इसलिए नहीं, तो कोरोना तो गया लेकिन पोल्यूशन नहीं गया। तो हम सोचते पोल्यूशन जिस तरफ का है ये हैबिट सबको रखना चाहिए। और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस करते हैं, पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे आप। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस तय करते हैं। मॉर्निंग 4 o'clock हमारा वॉकिंग टाइम है। सभी लोग उठ जाते हैं, फैमिली के वॉक करते हैं। पहले की सिचुएशन में देखा जाए और अभी की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अभी मॉर्निंग में हम लोग 4:30 अराउंड यहाँ से चक्कर लगा के और जामा मस्जिद तक जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखो, पहले के माहौल में ऐसा होता था कि हम लोग 8-9 बजे तक एक डिसेंट, एक शांति वाला माहौल सुबह तक बना रहता था। और अभी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लोग मैक्सिमम आधा घंटा ही वॉक कर पाते हैं। जैसे हम भी देख रहे हैं, अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जस्ट बिगिनिंग है। इसी टाइम पे भी अब पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। इसका रीज़न तो हम बोलेंगे कॉमन पब्लिक भी है। और जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि साइड में हरियाणा, इसमें राजस्थान में पराले जला रहे हैं, उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिल्ली में हो ही रहा है। तो एक कॉमन पीपल के हिसाब से मैं कॉमन पब्लिक को भी बोल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे शेयरिंग में कार यूज़ करो। अब कोई ऑफिस में जा रहा है तो जो साथ में बंदे रहते हैं उनके साथ शेयरिंग में जाइए, ठीक है। सो दैट जो इमर्शन, CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, दिल्ली का तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सुबह के समय पे धुंध छाई हुई नजर आई है। सर्दियों की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ऐसे में चिंता का विषय यहाँ पे बनी हुई है। हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से अजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, क्या कुछ खबर आ रही है? दूसरी बात, AQI पे यदि हम बात करें तो इंडेक्स पे इस समय कहाँ है राजधानी दिल्ली? देखिए प्रियंका, बिल्कुल राजधानी दिल्ली की जो हवा है एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो दूषित होती हुई नजर आ रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली में जो अब हवा है वो दम घोटू हवा बन गई है। इसका सबसे बड़ा जो नतीजा है क्योंकि हर साल सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली में जो प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और इस समय अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो तकरीबन 300 के करीब जो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो पहुंच चुका है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जन है, आम लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जो सुबह सुबह जो सैर के लिए निकलते हैं उनके लिए ये जो हवा है कहीं ना कहीं ये जानलेवा हवा साबित हो रही है। इसमें सबसे बड़ी वजह कहा जा सकता है, जिस तरीके से आसपास के जो राज्य हैं वहां पर पराली जलाने की बात कहें या फिर धुएं की बात कहें, इस तरह की और भी ऐसी कई वजह है जिससे लगातार जो दिल्ली में सर्दी का मौसम आता ही जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अभी सर्दी ने जो मौसम है वो दस्तक ही दी है और एक बार फिर से आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मौसम जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पिछले कई सालों से ये समस्या दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में बनी हुई है, इसके लिए लगातार बहुत प्रयास भी किए गए। सरकार की तरफ से जो तमाम प्रयास किए गए थे कि पराली को लेकर रोका जाएगा, इसके अलावा लोगों को वाहन शेयरिंग के लिए भी था, अलग अलग दिन गाड़ियों को परमिट देने की भी बात थी, तो क्या उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आया?
देखिए प्रियंका, बिल्कुल जो बीते दिनों जो सरकार ने जितने भी प्रयास किए, हालांकि उसका कुछ परसेंट और उसका असर जरूर देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका, ये जो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास परमानेंट प्रयास साबित नहीं हो रहे। इसी का परिणाम है कि कुछ समय के लिए जो हवा है वो जरूर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो हवा में जो प्रदूषण का जो घोल है वो एक बार देखने को मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार कोई परमानेंट जो समाधान है वो निकाले, क्योंकि अगर पराली की बात करें तो पराली अभी फिर से एक बार जो दिल्ली के सटे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर एक बार फिर से पराली जो जलाने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो गया है। अगर हम बात करें गाड़ी ऑन रेड लाइट ऑफ, तो ये भी कहीं ना कहीं, माफी चाहूंगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये भी अभी जो दिल्ली सरकार की जो मुहिम है, हर साल सर्दी के मौसम में ये मुहिम शुरू करती है और एक बार फिर से ये मुहिम शुरू होने वाला है। अगर हम बात करें वाहन शेयरिंग की, तो वाहन शेयरिंग दिल्ली में बहुत ही कम चांस में देखने को मिलता है। हाँ, ओड इवन का जो फॉर्मूला है जो दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले लागू किया था, ओड इवन का फॉर्मूला भी काफी हद तक कारगर जरूर साबित हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सभी के सभी जो समाधान है ये टेम्परेरी समाधान इसको कहा जा सकता है, स्थायी समाधान ये नहीं है। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली सरकार कोई ऐसे समाधान पर काम करे जिससे स्थायी समाधान निकल सके और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को लंबे समय तक जो ये हवा है, जो जहरीली हवा बनती जा रही है, इससे राहत मिल सके। जी बिल्कुल। हवा की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि सुबह टहलने वाले लोगों को दिक्कत होती है, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स की जो हम बात कर लें उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है इस तरह की हवा में रहना। क्या कुछ हिदायत यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा हिदायत दी गई है कि लोग किस तरह से अपना ख्याल रखें इस मौसम में? बिल्कुल प्रियंका, विशेष तौर पर अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के अगर हिदायत की बात करूं तो चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो सांस के प्रॉब्लम के मरीज हो, दिल के प्रॉब्लम मरीज हो, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर हिदायत दी जाती है कि सुबह जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता तो उस समय लोग घर से बाहर कम निकले। अगर उनको सैर करना है तो आसपास ही सैर करें और कुछ लिमिटेड समय तक सैर करें, क्योंकि इस समय की जो अगर हवा है, और विशेष तौर पर कल जिस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम समस्त दिल्ली में हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को विशेष तौर पर हिदायत दी जाती है कि कम जरूरी पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे और ऐसी चीजों का सेवन करे जो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य को लेकर हिदायत दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा जिस तरह से मौसम अब बदल रहा है, लोगों की आवाजाही अब जाहिर सी बात है सुबह सैर करने के लिए लोग निकलते हैं, वो मौसम की वजह से और ख़ास तौर से इस तरह के ख़राब मौसम में आवाजाही बंद होगी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है जो सुबह सुबह लोग टहलने के लिए निकलते हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली वासियों की बात करें तो दिल्ली वासियों के अंदर नाराजगी जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि जब आम तौर पर जो दिल्ली वासी है वो सुबह सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो सैर करने जाते हैं तो उनकी आंखों में हवा जहर कहीं ना कहीं जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं उन लोगों में वो मायूसी, वो उदासी शासन और प्रशासन के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो दिल्ली वासियों का भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और जो जरूरी जो काम है, बिंदु है, उस पर काम करना चाहिए और जैसा कि मैंने कहा, स्थायी समाधान, जिससे कि आने वाले समय में लगातार जो क्योंकि हर बार सर्दी के मौसम में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो लोगों का, दिल्ली वासियों का यही कहना है कि सरकार को स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए ताकि लोगों को एक राहत भरी सांस मिल सके, क्योंकि हर बार सरकार जो भी प्रयास करती है वो अस्थायी होता है, ना कि स्थायी। तो इसलिए सरकार को स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए ताकि दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल अजीत, स्थायी समाधान की आप बार बार बात कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कुछ अलर्ट आया है, कुछ हिदायत आई है आम जनवासियों के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा प्रियंका, इस समय राजधानी दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि राजधानी दिल्ली को जब जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है तो 4 स्टेज में बांट दिया जाता है, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 और ग्रेप 4। और इस समय राजधानी दिल्ली में ग्रेप 2 का सिस्टम जो है वो लागू हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो आबो हवा है वो इस समय बहुत जहरीली होती जा रही है। हालांकि ये जो है वो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुछ हद तक राहत भरी जरूर है, क्योंकि जैसे ग्रेप 3 या ग्रेप 4 जो लागू हो जाता है तो वो
एक तरीके से राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है। तो इस समय अगर मैं बात करूं, ग्रैब 2 का जो सिस्टम है वो दिल्ली में लागू है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने और भी कई हिदायतें दी हुई है और ग्रैब 2 के अंतर्गत जो भी नियमावली जो आती है उसके तहत विशेष तौर पर दिल्ली सरकार का निर्देश जारी किया गया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, अभी तो फिलहाल स्कूलों की तरफ से कोई इस तरह की सूचना नहीं आई है, इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अब क्योंकि छुट्टियों के बाद स्कूल खुले हैं और यदि इस तरह की परेशानियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चों को इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है क्योंकि सुबह स्कूलों के लिए निकलते हैं बच्चे। तो क्या स्कूलों की तरफ से मास्क पहनने को लेकर इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जा सके? देखिए प्रियंका, बिल्कुल अभी स्कूलों की तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश विशेष तौर पर अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन हाँ, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की जो आबो हवा है वो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में स्कूलों की तरफ से ये इस तरह की कोई भी नियम जो है वो लागू हो सकते हैं, चाहे वो मास्क को लेकर के हो या फिर जब भी आमतौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ता है तो राजधानी दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी जाती है। तो ऐसे में इस बार अभी हालांकि ऐसा कोई नियम जो है या सरकार की तरफ से कोई निर्देश स्कूलों को लेकर के ऐसा जारी नहीं किया गया, लेकिन देखना होगा अगर दिल्ली की आबो हवा में ऐसा ही कहीं ना कहीं अगर प्रदूषण का जो जहर है वो घोल मिलता रहता है तो निश्चित तौर पर स्कूलों के लिए भी कोई ना कोई विशेष जो नियमावली है वो जरूर लागू की जाएगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।